इसके बिल्कुल विपरीत भयावह और अंधकार में नहाया हुआ था। आइए इस तरफ। अद्वेश चलते हुए दाईं ओर के एक दरवाजे की तरफ मुड़ा। उस दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल था, जिसके बीचों बीच एक डाइनिंग टेबल था, जिस पर कम से कम 10 से 15 लोग बैठकर खा पी सकते थे। उसके ठीक ऊपर एक दैत्याकार एंटीक झालर थी। द्वार से कुछ फीट दूर दाईं ओर एक देवदूत की मूर्ति और द्वार के बाईं ओर एक शैतान की मूर्ति रखी थी, और कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा पेंडुलम क्लॉक था। ये क्या है? ऐसी मूर्ति चर्च में? इस तरह की अद्भुत और एक दूसरे के ठीक विपरीत वास्तुकला को एक ही समय पर और एक ही जगह पर एक साथ देखकर एंजेला को काफी आश्चर्य हो रहा था। इससे पहले उसने कभी भी किसी भी चर्च पे शैतान और देवदूत की मूर्ति एक साथ नहीं देखी थी। चौंकिए मत। सदियों पहले इस चर्च को बनाने वालों की मान्यता थी कि अच्छाई और बुराई दोनों साथ में चलते हैं। उसी को दर्शाने के लिए ये देवदूत और शैतान की मूर्ति को आमने सामने रखा गया है। वो दोनों थोड़ा और आगे बढ़े तो एंजेला को एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कि उसे कोई देख रहा हो, और उसने उस पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया। उसे लगा शायद वो इतने पुराने और वीराने चर्च में पहली बार आई है, तो उसे थोड़ा अजीब महसूस हो रहा था और कुछ नहीं। थोड़ा सा और चलने पर उसके दाईं ओर एक आर्म चेयर और एक फायरप्लेस था, और उसके उल्टी तरफ बड़े बड़े बुक शेल्फ्स थे, जिस पर ना जाने कितने ही अनगिनत किताबें रखी हुई थी। कमरे के बीच से चौड़ी सीढ़ियां चर्च के ऊपरी हिस्से की ओर जा रही थी। उन्हें वहीं से ऊपर की तरफ जाना था। एक बात पूछनी थी, ये जगह कुछ खाली खाली सी नहीं है? मतलब इतने बड़े चर्च में कोई और नन, सेवादार वगैरह कोई नहीं है? नहीं, बस मैं और मेरी माँ है। उनकी तबीयत खराब होने के बाद से एक एक करके सारी नन्स ने यहाँ से दूसरे चर्च में ट्रांसफर ले लिया। उनका डिमेंशिया दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था, और अपने आसपास ज़्यादा लोगों का होना उन्हें पसंद नहीं था। मैंने वेटिकन को चिट्ठी भी लिखी थी कि माँ को यहाँ की जिम्मेदारियों से मुक्त कर दे, लेकिन उस चिट्ठी का कभी कोई जवाब ही नहीं आया। बाकी सबके जाने के बाद इस जगह का रख रखाव भी ठीक से नहीं हो पाता। धीरे धीरे लोगों ने भी यहाँ पर प्रार्थना के लिए आना बंद कर दिया। इसीलिए इस चर्च की हालत आज ऐसी है। ऐसा लगता है जैसे वेटिकन भी इस जगह को भुला चुका है। अद्वेश ने पूरे चर्च पर अपनी नजरें दौड़ाई। शायद वो उस जगह की पुरानी छवि को अपने मन में देख रहा था, जब कभी उस चर्च की सरजमी भी लोगों की चहल पहल की आवाजों से गूंजती होगी। तो फिर इतने बड़े चर्च और उसके आसपास की जगह का रख रखाव कौन करता है? मेरा मतलब है 2 लोगों के लिए ये जगह कुछ ज्यादा ही बड़ी है, नहीं? एंजेला मुड़कर द्वार के पास रखी उस देवदूत की मूर्ति को देख रही थी। वो बिल्कुल साफ और चमचमा रही थी, जैसे कि उसे रोज साफ किया जाता हो। यहां तक कि चर्च के अंदर भी सब कुछ साफ सुथरा था। हर 2 दिन में एक बार क्रिस्टो आता है साफ सफाई के लिए। अद्वेश सीढ़ियों पर खड़ा था। आइए ऊपरी मंजिल पर चलते हैं। मैं आपको आपका कमरा दिखा देता हूँ और माँ से भी मुलाकात करवा देता हूँ। जी। अध्याय 3 भेटन कुर्वन। प्लीज कम। ये रहा आपका कमरा। मैं माँ के साथ साथ वाले कमरे में हूँ, आप वहीं आ जाना। बस मैं 1 मिनट में आई। अद्वेश एंजेला को देख मुस्कुराया और उसका सूटकेस दरवाजे के पास रखकर कमरे से बाहर निकल गया। एंजेला का कमरा काफी बड़ा था। सच कहें तो उसे कमरा कहना गलत होगा। वो अपने आप में एक छोटे घर जितना बड़ा था। कमरे के एक कोने में दीवार से सटा एक पुरातन काल का पलंग, जिसके दोनों तरफ कैंडल स्टैंड्स लगे थे। फर्श पर आधे कमरे में फैला एक गलीचा, और बड़ी बड़ी खिड़कियों पर टंगे लाल रंग के पर्दों पर सिलवटें डालती हल्की हल्की हवा चल रही थी। इन सब के अलावा एक स्टडी टेबल, एक कुर्सी और दीवार पर एक आईना और एक ऑयल लैंप टंगा था। बाहर से चर्च जितना भी पुराना हो, उसके अंदर सुख सुविधा की सारी सहूलियतें मौजूद थी। एंजेला मिस ब्यूमॉन्ट के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई तो उसे उस कमरे की खिड़की के सामने अद्वेश खड़ा दिखा। देखो माँ, ये एंजेला है, आपकी नई सेवादार। वो उनकी तरफ देखते हुए बोला। वहीं खिड़की के पास कुर्सी पर एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी। उसकी पीठ एंजेला की तरफ थी,
तो वो उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पा रही थी। ये ज़्यादा बोलती नहीं है। आई होप आप इनका अच्छा से ख्याल रखेंगे। अद्वेश ने खिड़की से आती हवा से बिखरे मिस ओफेलिया ब्यूमॉन्ट के बालों को सहलाते हुए उन्हें ठीक किया। आप फिक्र मत कीजिए, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूंगी। एंजेला ने अपनी गर्दन को हल्का सा दाहिनी तरफ किया, इस उम्मीद में कि शायद उसे मिस ओफेलिया ब्यूमॉन्ट के चेहरे की झलक मिल जाए। आप कल सुबह से इनका और चर्च की जिम्मेदारियां अपने कंधों पर ले लीजिए। आप लंबे सफर से आई हैं, आज आप आराम कीजिए। अद्वेश ने एंजेला को देखा। उसके देखने के तरीके से लगता था कि वो एंजेला को वहां से जाने को कह रहा था। शायद वो अपनी मां के साथ कुछ समय अकेले बिताना चाहता था। एंजेला भी इशारा समझते हुए कमरे से बाहर निकलने लगी। और एंजेला, याद से अपने कमरे की खिड़की के पास एक काली मोमबत्ती जला के रखना। या इस चर्च में मोमबत्तियां कभी बुझनी नहीं चाहिए। तुम्हारी ड्रेसिंग टेबल की ड्रॉर में मैंने मोमबत्तियों का एक बंडल रख दिया है। उसके बुझने से पहले मोमबत्ती बदल देना। अद्वेश की आवाज में इस बार एक गंभीरता का भाव था। जी ठीक है। एंजेला ने कुछ भी बिना पूछे हामी भर दी। उसका पहला दिन था तो वो किसी बहस में नहीं पड़ना चाहती थी। वैसे भी इस पुराने चर्च के रीति रिवाजों से वो अनजान थी। वहां से निकलकर एंजेला वापस अपने कमरे में लौट आई और अद्वेश के कहे अनुसार ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉअर में से एक काली मोमबत्ती निकालकर उसे चलाया और कमरे की खिड़की के पास रख दिया। कमरे के दरवाजों के बाहर किसी के चलने की आवाजें आ रही थी। शायद अद्वेश था। इतने लंबे सफर के बाद एंजेला काफी थक चुकी थी। उसने बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठकर ईश्वर से सबके लिए प्रार्थना की और फिर अपने बैग में से एक किताब निकालकर बिस्तर पर लेटे लेटे उसे पढ़ने लगी। खाना लग गया है, आप नीचे आ जाइए। एंजेला ने घड़ी की तरफ देखा तो शाम के 7 बज चुके थे। उसका पूरा दिन सोते सोते कब गुजर गया था उसे मालूम ही नहीं चला था। आप गहरी नींद में थी, इसीलिए मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हम लोगों को जल्दी डिनर करने की आदत है। मैं नीचे आपका इंतज़ार कर रहा हूँ और आपकी मोमबत्ती ख़त्म होने वाली है। नीचे आने से पहले प्लीज़ आप नई लगा देना। अद्वेश ने अपनी आंखों से मोमबत्तियों की तरफ इशारा किया और वहां से चला गया। एंजेला ने पुरानी काली मोमबत्ती की जगह नई मोमबत्ती जलाई और कमरे से बाहर जाने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके कमरे में टंगा लाल रंग का पर्दा बाहर से आती हवा के कारण हिल रहा था। गर्मियों का मौसम था, लेकिन काला कुआं के गांव की हवाओं में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक एंजेला ने पहले कभी दिल्ली या उसके आसपास के इलाकों में महसूस नहीं की थी। ये जगह, वो चर्च, कुछ तो अलग था इन सब के बारे में, लेकिन क्या? नीचे वाला कमरा रात के वक्त डाइनिंग टेबल के ऊपर लगे झालर में लगी सैकड़ों मोमबत्तियों की रोशनी में नहाया हुआ था। शहर के शोरगुल में तो झिंगुरों और उड़नों की आवाज तक ठीक से नहीं सुनाई देती, पर यहाँ इस वीराने में तो हाथ से एक पिन भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज साफ सुनाई दे जाएगी। एंजेला ने अपने सर पर पहने व्हील से गिरे पिन को जमीन से उठाया और उसे वापस से ठीक से लगा लिया। खुली हुई खिड़कियों से अंदर आती ठंडी ठंडी हवा और उस विशालकाय कमरे के कोनों को छूती चांद की रोशनी और हर तरफ जलती काली मोमबत्तियों से आते प्रकाश में जैसे वो कमरा जीवित हो उठा था। इतने बड़े चर्च में सिर्फ वो 2 लोग कैसे रहते होंगे? इतने वीराने में तो इंसान को अपने खुद की परछाई से भी भय लगने लगा। एंजेला धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़ी। अद्वेश वहां पहले से ही बैठे उसका इंतजार कर रहा था। आइए बैठिए, ये सब खास आपके लिए बनवाया है। अद्वेश ने बर्तनों के ऊपर लगे ढक्कन को हटाया। अरे वाह, इतना सब कुछ आपने बनाया? बर्तन में एंजेला की मनपसंद पतली मसूर की दाल, सब्जी और खीर थी। सब कुछ उसकी पसंद का था। क्या अजीब इत्तेफाक था। आप जब सो रही थी तो क्रिस्टो आया था। यह सारा खाना उसी ने बनाया। अद्वेश ने एंजेला को बैठने को कहा।
खाइए। अद्वेश ने ये कहकर अपनी प्लेट में खाना लिया और खाने लगा। एंजेला भी अपनी प्लेट पर खाना लेकर खाने लगी। मैडम ब्यूमॉन्ट नहीं खाएंगी? और वैसे इतनी सारी मोमबत्तियां? नहीं, वो ज़्यादातर अपने कमरे में ही खाती हैं। उम्र हो गई है तो सीढ़ियों से नीचे आने में माँ को तकलीफ होती है। आप खाइए। अद्वेश ने उसके दूसरे सवाल का कोई जवाब न देते हुए सिर्फ उसे देखकर हल्का सा मुस्कुराया। कितनी रहस्यमय मुस्कान थी वो, जैसे कई राज छुपाए बैठी हो। उन दोनों ने खाना खत्म किया तो अवधेश अपनी कुर्सी को सरकाते हुए टेबल से उठा और एंजेला के पास से होते हुए सीढ़ियों की तरफ जाने लगा। और हाँ एंजेला, प्लेट्स उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल तड़के क्रिस्टो आके साफ कर देगा। अब आप अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। और हाँ, ये चर्च काफ़ी पुराना है तो पाइप्स वगैरह से आवाज़ें आती रहती हैं, घबराइएगा मत। और रात को बिना मोमबत्ती के कमरे से बाहर मत निकलिएगा, यहाँ अक्सर बिजली चली जाती है। अवधेश के ये कहते ही बिजली चली गई। उस जमाने में सिर्फ कुछ ही जगहों पर बिजली हुआ करती थी, और होती भी थी तो अक्सर चली जाया करती थी। देखिए, मैंने कहा और बिजली चली गई। गुड नाइट। अध्याय 4 रहस्य। अरे आप इतनी फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक है वहाँ। अभी तो अपने कमरे में सो रही होगी। रात बहुत हो चुकी है, अभी आप भी सो जाओ। एंजेला को साथ वाले कमरे से अवधेश की आवाज सुनाई दे रही थी। एंजेला भी अपने कमरे में सोने की तैयारी में थी। कल सुबह से उसे मिस ब्यूमॉन्ट और चर्च का भार संभालना था। आपको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है? अद्वेश ने एंजेला के कंधों के ऊपर से खिड़की की तरफ देखा। एंजेला मोमबत्ती बदलना भूल गई थी। जी नहीं, थैंक यू। इस चर्च के कुछ नियम हैं जिनकी अवहेलना कोई नहीं कर सकता। अद्वेश ने एंजेला की आंखों में देखा। अद्वेश की आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। उन गहरी आंखों में न जाने कितनी कहानियां थी, कुछ कही कुछ अनकही। ओह सॉरी, मैं भूल गई थी। गुड नाइट। अद्वेश ने एंजेला के कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। एंजेला उसकी जाते हुए कदमों की आवाजों को अब भी सुन पा रही थी। एंजेला खिड़की के पास गई इन मोमबत्तियों का क्या चक्कर है? और मोमबत्ती जलाने के लिए माचिस की एक तिल्ली जलाई। रात के अंधेरे में उसे घर के नीचे पेड़ के पीछे एक परछाई नजर आ रही थी। कोई उसे पेड़ों के पीछे खड़े होकर देख रहा हो जैसे। माचिस की तिल्ली पर लगी आग जलते जलते उसकी उंगली तक पहुंच गई थी। अचानक से उठे उस दर्द से एंजेला का ध्यान कुछ देर के लिए उस पेड़ से हटा। इस बार उसने देखा तो वो साया वहां पर नहीं था। एंजेला को लगा कि शायद वो उसके मन का भ्रम था। उसने एक मोमबत्ती जलाकर खिड़की के नीचे फर्श पर रख दी और सोने चली गई। अक्सर रात को जब हम सोते हैं तब हमें किसी भी चीज का कोई एहसास नहीं होता। अंधेरे कमरे में अकेले बिस्तर पर लेटे नींद की चादर ओढ़ा इंसान किसी मरे हुए व्यक्ति के समान होता है, जिसे इस बात का ज्ञात ही नहीं हो पाता कि शायद कोई उसे सोते हुए देख रहा हो। मोमबत्ती की लौ की रोशनी में खिड़की पर बैठे अपने पैरों को हिलाते उस साये की चमकती आंखें भी इस वक्त एंजेला को नजर नहीं आ रही थी। वो जो भी था, एंजेला को देखते हुए अपनी गर्दन हल्का सा कभी बाएं तो कभी दाईं ओर घुमाते हुए उसे ही घूर रहा। कभी कभी बत्ती बंद करके रात को जब हम अपने बिस्तर पर लेटते हैं तो कई बार हमारे बिस्तर पर बैठे ऐसा ही कोई साया शायद हमें भी रात भर देखता होगा। क्या पता, कहीं आपको भी तो इस वक्त। अगले दिन एंजेला सुबह सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर तैयार हो गई थी। वो अपने कमरे से बाहर निकली तो अद्वेश गैलरी में घूम रहा था। आप उठ गई? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।